everyone, welcome to our class SYBCon third semester. Our topic is partnership final account. Today we are going to solve question number 7. We had already completed introduction. Question number 1 to 6 you can check the I button, and in the description you can check the video link. And before this we had completed amalgamation, conversion and piecemeal distribution of your third semester. You can check the video link in description also. So let's begin with question number 7. The following is the trial balance as on 31st December 2013, your debit side and your credit side. पहले हम टिक मार्क कर लेते हैं सबको. तो परचेज स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सैलरी पीएनएल है, डेटर मशीनरी एसेट्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सेल्स ट्रेडिंग, बैंक एंड क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी. In adjustment he is saying that on 1st July 13 A retired. तो जो A पार्टनर है आपका रिटायर हो रहा है जुलाई 13 को, यानी यहाँ पे इन बिटवीन ऑफ द रिटायरमेंट हो रहा है. तो इसका मतलब है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कॉलमनर फॉर्म में बनाने का, यानी मंथ कॉलम के हिसाब से. कैसे बनाएंगे? एक कॉलम बनाएंगे जैन टू जून जो 6 महीने का बनता है, और फिर जुलाई टू दिसंबर 6 महीने का बनता है. तो 2 कॉलम बनेगा. और यहाँ पे आपको टाइम रेशियो भी मिलता है. टाइम रेशियो इज 1:1. नाउ बच्चों एडजस्टमेंट है. गुडविल ऑफ 90,000 वॉज बॉट इनटू द बुक ऑफ अकाउंट. गुडविल का जर्नल एंट्री है प्रॉपर रिटायरमेंट की. आप यहाँ पे आई बटन में देखो 12th स्टैंडर्ड का रिटायरमेंट का टॉपिक है, वहाँ चेक करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा गुडविल का. फिलहाल यहाँ पे मैंने सारी जर्नल एंट्री ली हैं. तो गुडविल की इतनी एंट्रियां आती हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है गुडविल ऑफ द फर्म है या रिटायरिंग पार्टनर है. तो एडजस्टमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का अगर नाम लिखा है तो आपको टाइप 2 लगाना होता है, और एडजस्टमेंट में रिटायरिंग पार्टनर का नाम नहीं है यानी टाइप 1. तो यहाँ पे तो नाम नहीं है यानी टाइप 1 लगाएंगे. अब टाइप 1 आने के बाद भी बच्चों आपको ये वर्ड ढूंढना है रिटर्न ऑफ. क्या रिटर्न ऑफ वर्ड है? यहाँ पे नहीं है. इसका मतलब है टाइप 1 में ए वाली जर्नल अप्लाई होगी, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल. तो ये जर्नल क्या बनी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर यानी तीनों पार्टनर. और रेशो वगैरह कुछ दिया नहीं है सब में, तो हमें रेशो इक्वल एज्यूम करेंगे 1:1:1, यानी गुडविल अकाउंट चले जाएगा एसेट्स में, और ये जो एंट्री है 30 की ये चले जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड. तो इसको याद रखें. और ये गुडविल की जर्नल आप लिख के रखें, बाय हार्ट करें. ठीक है, तो आगे चलते हैं एडजस्टमेंट में. बी पार्ट है फर्नीचर वॉज 20,000 वॉज परचेज ऑन 31st March 13 बट द इनवॉइस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक. तो आप यहाँ देखो ट्रायल बैलेंस में भी देखेंगे फर्नीचर का इंफॉर्मेशन नहीं है. तो आपने खरीदा था मगर आप लिखना भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड बोला यानी आप भूल गए इसको लिखना. और एक चीज़ है फर्नीचर 31st March को आ रही है, और यानी आपको गिनती जो कैलकुलेशन शुरू होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा. और उसमें भी हेडेक है 1 अप्रैल से, तो ठीक है. और उसके बाद भी आपको फिर कॉलमनर फॉर्म भी चेक करना है. तो ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. तो सबसे पहले देखो अप्रैल से अगर दिसंबर जाएंगे तो 9 महीना आता है, और ये 20,000 पे आपको डेप्रीशिएशन भी निकालना है 5% पर एनम के हिसाब से. तो इस पर भी चेक करेंगे. तो इसका वर्किंग नोट पहले बता दूं मैं आपको. देखो 20,000 पे 5%, और अप्रैल से दिसंबर जाएंगे तो ये 9 महीना होता है. तो इट कम्स टू 750. अब जब 750 तो डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे 20,000 से, अच्छी बात है. मगर जब हम लोग इसको पीएनएल में लेके जाएंगे तो वहां पे आपको कॉलमनर फॉर्म में पास करना है एंट्री. तो वो चीज़ भी समझा दूं आपको मैं. तो देखो फर्नीचर का जो परचेज डेट है मार्च दिया है, तो हमें अप्रैल से काउंट करना है. तो अप्रैल से जून, क्योंकि पहला जो कॉलम है जून पे खत्म हो रहा है आपका, तो अप्रैल से जून 3 महीना होता है. और फिर जुलाई से दिसंबर कितना महीना होता है बच्चों? 6 महीना होता है. तो यहाँ पे इसका भी रेशियो पहले निकाल लेते हैं. ये 1:2 बना, तो यानी 750 को आपको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. 1:2 यानी टोटल हुआ 3. तो 750 को पहले 3 से डिवाइड करें, इट कम्स टू 250. अब ये 250 को इनके रिस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 250 × 1 फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 250, और सेकेंड कॉलम में हम लिखेंगे 500. तो ये डेप्रीशिएशन फिगर है. जब आप पीएनएल में लिखोगे तो ये 250 फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, और ये 500 सेकेंड कॉलम में लिखोगे. ठीक है. और एक चीज़ है यहाँ पे, फर्नीचर जो परचेज हुआ है ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं एंट्री है ही नहीं.
और बच्चों इसका दो इफेक्ट पास करना है हम लोगों को 20,000 का। एक तो एसेट में चले गया, अब दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम दैट इट इज अ क्रेडिट परचेज, उधार पे खरीदा है। और किससे हम उधार पे चीज खरीदते हैं, क्रेडिटर से। तो इसका मतलब है ये 20,000 रुपया आपको इस क्रेडिटर में भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये इफेक्ट याद रखें, 20,000 एसेट्स में जाएगा और 20,000 क्रेडिटर में भी ऐड होगा। डेप्रीशिएशन मैंने आपको बता दिया। और फिर अगला एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। बैलेंस इन ए अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग ए इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16%। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन उसके लोन फिगर पे आएगा, और लोन फिगर यानी आपको ए का जो कैपिटल अकाउंट है बंद करने के बाद ही आएगा। तो ये जो सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ और सिर्फ ये इंटरेस्ट ऑन लोन और फर्नीचर के बारे में इंपॉर्टेंट है। तो ये दो एडजस्टमेंट आपको अच्छी तरह से समझना, इस सम के दौरान समझाऊंगा। सिर्फ इतना याद रखना कि लोन जो है वो इसका जुलाई से काउंट होगा, ना कि जैन टू जून, क्योंकि जैन टू जून तो वो पार्टनर है आपका, और उसके बाद रिटायर हुआ यानी जुलाई टू दिसंबर, यानी सेकेंड कॉलम में ये इंटरेस्ट का आने वाला है। और इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले सिर्फ ए का कैपिटल बंद करना पड़ेगा, तब जाके आपको लोन फिगर मिलेगा, और फिर उस लोन पे आप 16% इंटरेस्ट निकालेंगे। इसको ध्यान देना आपको। सम के टाइम देखते हैं इसको। फिर क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, डेप्रिसिएशन हमने कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, इस पर भी ध्यान देना है क्योंकि ए रिटायर हो रहा है और इसको सिर्फ 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना है, क्योंकि 6 महीने तक ही पार्टनर था, उसके बाद वो पार्टनर नहीं था। और फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L एंड द बैलेंस शीट। तो होप सो क्वेश्चन का आइडिया क्लियर हुआ रहेगा। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट रेडी है, ट्रेडिंग नॉर्मल कॉलम में बनेगा, P&L एंड P&L अप्रोप्रिएशन को आपको कॉलमनर फॉर्म में बनाना है। ये ऊपर वाला P&L है और रेड लाइन के नीचे अप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, बैलेंस शीट है। ठीक है, क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। तो पहले हम लेफ्ट साइड वाला कवर करेंगे, फिर बैलेंस शीट कवर करेंगे। पहला है परचेज ऑफ स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक है, हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। ड्रॉइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सैलरी P&L अकाउंट। अभी जब इसको P&L में लिखेंगे तो इसको टाइम रेशियो में बांटेंगे। टाइम रेशियो क्या बताया था, 1:1। तो सिंपल है, इसको डिवाइड बाय 2 करके यहां लिखेंगे हम लोग। देन डेटर सब एसेट्स है, पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेल्स लिख सकते हैं 2,96,000, बैंक लोन क्रेडिटर लाइबिलिटी। ठीक है, ये हिस्सा मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन यहां से हटा के बाजू में ले लेते हैं। अब बैलेंस शीट भी मुकम्मल करते हैं। पहला था डेटर कैश मशीनरी एसेट से कोई टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में जाएगा। देन बैंक लोन क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बैंक लोन पे टिक मार्क नहीं है तो आउटर कॉलम, मगर क्रेडिट पे हमने टिक मार्क मारा है तो हाँ इनर कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन यहां हटा दे। अब ट्रायल बैलेंस पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेके आते हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले गुडविल की एंट्री थी, अभी बताया मैंने, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर। गुडविल अकाउंट डेबिट यानी एसेट्स में एक पहला इफेक्ट जाएगा और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड जाएगा। इनके इक्वल रेशियो में बांटा है मैंने 90,000 को। गुडविल की एंट्री अच्छे से पढ़ें, याद करें, अप्लाई करना सीखें। नहीं समझ में आया तो आई बटन में चेक करें आपका 12th स्टैंडर्ड का गुडविल रिटायरमेंट का टॉपिक, और फिर इजीली समझ में आएगा आपको। एनीहाउ आगे चलते हैं। फर्नीचर का एडजस्टमेंट था। फर्नीचर एक तो एसेट्स में जाएगा और दूसरा क्या बोला था मैंने, क्रेडिटर में ऐड होगा। इसको ऐड करके बाहर लिख देते हैं। और फर्नीचर का डेप्रीशिएशन भी बताया था मैंने। वर्किंग नोट बच्चों देखो ये वाला वर्किंग नोट, पहले तो 750 यहां से पूरा माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे 19,250, और जब P&L में लिखेंगे तो ये बाइफिकेशन आपको समझाया मैंने। तो पहले कॉलम में 250 और दूसरे कॉलम में 500। इसको भी हटा देते हैं। फिर क्या था हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बाद में करना है आपको, और ये यहां पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और भी सेकेंड कॉलम में आएगा, फर्स्ट कॉलम में नहीं आएगा, बिकॉज ये आपका रिटायरमेंट हो चुका है और रिटायरमेंट कब हुआ था उसका 1 जुलाई को, यानी सिर्फ सेकेंड कॉलम है, इसको ध्यान देना। इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ले लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट साइड। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी ए का 30, बी का 30 और सी का 30 पे 10% आएगा, मगर ए के लिए सिर्फ 6 महीना 10% निकालेंगे तो 3,000 आता है, तो 3,000 का आधा कर दो तो 1,500 आए ए के लिए, और बी के लिए पूरा आएगा 3,000,
और सी के लिए भी पूरा आएगा 3000। अब ये पार्टनर्स का एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स का एडजस्टमेंट अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं इसको आप। अब यहाँ पे कॉलमनर फॉर्म है, इसको लिखने का तरीका समझे। यहाँ पे देखो वर्क यूनिट बताया मैंने, तो पहला कॉलम और सेकंड कॉलम। पहले कॉलम में देखो ए तो पहले ही पार्ट में था 1500 खाली डायरेक्ट फुल इधर आ गया, मगर बी और सी दोनों पार्ट में आएंगे। तो सिंपल है, ये 3000 को डिवाइड बाय 2 कर दो टाइम रेशियो में, तो 1500 1500 1500, और फर्स्ट कॉलम का टोटल ब्याज बना 4.5 और सेकंड कॉलम का 3000। तो बच्चों देखो इसका लिखने का तरीका आप जैसे यहां लिखा है तो आप अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के ए बी सी, पहले कॉलम में 1500, फिर 1500, फिर 1500, फिर सेकंड कॉलम में ए में नहीं आएगा और डायरेक्टली बी और सी में आप लिखेंगे। ये तरीका भी लिखने का है, या तो आप डायरेक्ट टोटल लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट टोटल भी लिख सकते हैं, दोनों वे राइट है, आपके ऊपर है। मैंने टोटल लिखा है। फिर आगे चलते हैं, आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अभी तो सारे एडजस्टमेंट हो गए। अपना ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाकी है और उसके लिए आपको यहां पे यहां तक क्लोज करके फिर आपको फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको भी हटा देते हैं, पहले हम क्लोजिंग प्रोसेस चालू करते हैं। क्रेडिट बड़ा है, इसको डेबिट माइनस के ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट अब जब यहां लिखेंगे तो इसको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो यानी सिंपल है, डिवाइड बाय 2 करना है आपको। और फिर अब ये कॉलम भी बंद करेंगे, आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा है। हाँ, यहां पे आप ध्यान देना है, आपको सबसे पहले पहला कॉलम बंद करना है, ठीक है। सेकंड कॉलम आप बंद नहीं कर सकते, बिकॉज यहां पे क्या आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन सेकंड कॉलम में। तो ये सेकंड कॉलम को अभी फिलहाल अवॉइड करेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉलम बंद कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम का नेट प्रॉफिट आता है 49,125 और इसको अब शिफ्ट करते हैं एप्रोप्रिएशन में फर्स्ट कॉलम में, और फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे। आपका 4500 है, माइनस कर लेते हैं। तो आपका कैपिटल बैलेंस या नेट प्रॉफिट आया। इक्वल रेशियो में मैंने बांटा है, 49,125 को 4,500 से माइनस करा और उसको फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए। एनी प्रॉफिट आ गया, फिर से कैपिटल बैलेंस में लेके जाएंगे हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड टू नेट प्रॉफिट। अब यहां पे आपको सबसे पहले ए को बंद करना है और लोन एज अ बैलेंस जो होता है वो ढूंढना है आपको। तो आपका क्रेडिट साइड बड़ा है, इसको मैंने 12,000 से माइनस किया, तो आपका ए लोन आ गया 64,375। इसके ऊपर आपको 16% ब्याज निकालना है, वो भी 6 महीने के लिए, इसको ध्यान देना आपको। तो इसके ऊपर 16 यानी 16% निकाले 6 महीने के लिए, तो इसका ब्याज बनता है 5150, ठीक है। और ये 5150 का दूसरा इफेक्ट आएगा लाइबिलिटी में, इस लोन के साथ ऐड करना है, ठीक है, बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम कॉलम बंद करते हैं, हमारा सेकेंड कॉलम यानी 77,800 से ये डेबिट के टोटल को माइनस करें तो आपका सेकेंड कॉलम का नेट प्रॉफिट आता है 43,725। अब इसको यहां शिफ्ट करेंगे और इसको भी क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड बड़ा है, 3,000 से माइनस करें। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बच्चों वो सिर्फ बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सेकेंड कॉलम में ए रिटायर हो चुका है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आया है इसको सिंपली डिवाइड बाय 2 करना है, यानी 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इट कम्स टू 2363 पॉइंट में आ रहा है, तो इसके लिए मैंने ₹1 आगे पीछे किया है आपके लिए। तो आपको भी इसी तरह से पॉइंट में जब भी आंसर आता है तो आपको ₹1 आगे पीछे करना होता है ताकि आपका आंसर मैच करे। तो 3 + 2 5 हो गया, ठीक है। एनीहाउ अब ये नेट प्रॉफिट जो सेकेंड पार्ट का है वो भी चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, मगर सिर्फ बी और सी में जाएगा। ए में डैश होगा क्योंकि यहां पे वो पार्टनर नहीं रहा है। अब बी और सी को नॉर्मल बंद करते हैं, दोनों का क्रेडिट साइड बड़ा है और इसको 12,000 से माइनस करेंगे तो इनका बैलेंस आ गया। अब ये जो बैलेंस कैपिटल आया है इसको कहां लेके जाएंगे हम लोग बच्चों, कैपिटल में, लाइबिलिटी साइड। और ये लोन भी ले लेते हैं, लोन भी यहीं पे जाएगा आपका, मगर इनर कॉलम में जाएगा बिकॉज ये इंटरेस्ट आपको इसके अंदर ऐड करना है। अब ऐड करके इसको भी बाहर कर दें तो आपका लोन आ गया 69,525 और अब सब कुछ हो चुका है। तो अभी क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करनी है एंड योर टैली फिगर कम्स टू 3,76,000। तो इस तरह से आज का हमने क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल किया। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था फर्नीचर के बारे में था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको महीने के हिसाब से करना था
और सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट था कि भाई जो लोन है उस पर ब्याज भी देना है। तो जब भी लोन पे इंटरेस्ट आवे तो आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का पूरा प्रोसेस करना है और बैलेंसिंग फिगर लोन लाने के बाद फिर इसके बाद ब्याज निकालना है। और ब्याज याद रखें, आपको महीना ध्यान देना कितने महीने के लिए, तो वो हिसाब से फिर सेकंड कॉलम को क्लोज करते हुए कैपिटल आएगा, कैपिटल लायबिलिटी और लोन में चले गया और उसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। वापस से बोल रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड का रिटायरमेंट के टॉपिक चेक करें, आई बटन में है आपको। तो आपका 12th स्टैंडर्ड का रिटायरमेंट अगर हो जाएगा तो ये इजीली हो जाएगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, रिटायरमेंट डेथ बोथ आर सेम वंस अगेन। फर्क सिर्फ यहाँ पे है कि एज लोन लिखा है तो डेथ में हम एज एग्जीक्यूटर लोन लिखेंगे। ये भी लाइबिलिटी में गया था और डेथ में भी बैलेंस एज अ लाइबिलिटी ही जाएगा, एज एग्जीक्यूटर लोन। तो आपका रिटायरमेंट डेथ दोनों साथ में हो रहा है, प्रोसेस सब सेम है, एंट्री वगैरह सेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।